हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2, जिसका नाम था टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो इस चैप्टर के जो कंटेंट्स थे हमने ऑलरेडी थोड़ा सा पार्ट कवर किया इस चैप्टर का। आज जो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर वो होगा जनरल मोटर फिटनेस, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स। ये तीनों ही पार्ट आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक जिसका नाम है जनरल मोटर फिटनेस। अगर मैं जनरल मोटर फिटनेस के बारे में आपको बताऊं तो जनरल मोटर फिटनेस नाम से पता चलता है ये एक मोटर एबिलिटीज़ को हमारी इंडिकेट करता है। अगर हमारी मोटर एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होगी तो हमारा जनरल मोटर फिटनेस भी अच्छा होगा। मोटर एबिलिटी जो है वो हमें हेल्प करते हैं हमारा स्पोर्टिंग अचीवमेंट को बढ़ाने में, स्पोर्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में, क्योंकि मोटर फिटनेस के अंदर ऐसी चीज़ें आती है जो कि एक स्पोर्ट्समैन के अंदर होनी ही चाहिए, जैसे कि स्पीड, एजिलिटी, पावर, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ अपनी जनरल मोटर फिटनेस तो मुझे करने पड़ेंगे कुछ टेस्ट, जो कि है फर्स्ट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट, सेकेंड जिगजैग रन, थर्ड मेडिसिन बॉल पुट। ये तीनों टेस्ट मैं कर सकता हूँ जिसके वजह से हमें पता चल पाएगा कि हमारा जनरल मोटर फिटनेस किस स्टेट पे है। ठीक है, ये तीनों ही टेस्ट हमें दिए थे डॉक्टर हार्नोल्ड एम बैरो ने 1953 के अंदर। तो चलिए बारी बारी से इन टेस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारे पास इस टेस्ट के अंदर आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एक ऐसा टेस्ट है जिसका पर्पस है हमारी लेग स्ट्रेंथ को मेजर करना, कि हमारी लेग के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और मेनली यहाँ पे आती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात। ठीक है, इसको करने के लिए हमें एक मैट चाहिए 5x12 का और एक मेजरिंग टेप चाहिए जिससे हम डिस्टेंस को नाप सके कि वो कितनी दूर तक उसने जंप किया। अगर मैं इसके प्रोसीजर के बारे में बताऊं तो हमें स्टार्टिंग लाइन से पहले खड़े रहना है। वहाँ पे पर्सन खड़ा रहेगा और टेक ऑफ की तैयारी करेगा, अपनी नी को बेंड करेगा और जंप करेगा जितना वो आगे कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे उसका लैंडिंग हुआ, ठीक है, और मान लो यहाँ पे उसका लैंडिंग हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो उसका स्कोर में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे वो लैंड करके गिर जाता है और उसका बॉडी पार्ट यहाँ पे तक टच हो रहा है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट से, उसी को माना जाता है डिस्टेंस, यानी आपका स्कोर। ऐसे आपको 3 ट्रायल्स दिए जाएंगे, जो भी सबसे बेस्ट ट्रायल होगा वो आपका स्कोर बनेगा। चलिए आगे जानते हैं हम अपना अगला टेस्ट जिसको बोला जाता है जिगजैग रन। जिगजैग रन एक ऐसा टेस्ट है जो हमारी स्पीड और एजिलिटी नापने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ इसके लिए हमें कुछ खास इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। हमें जस्ट चाहिए 5 ऑब्स्टिकल्स और एक स्टॉप वॉच जो कि हमारे टाइम मेजर करेगी। इसको करने के लिए एक सब्जेक्ट जो होगा उसको पहले अच्छे से वार्म अप करवा दो, एक अच्छी फिटिंग के शूज़ पहनाओ जिसके अंदर बहुत अच्छी ग्रिप हो, ताकि उसको है ना चेंजिंग डायरेक्शन के अंदर दिक्कत ना आए। ठीक है, फिर उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कराना है। ठीक है, और एक प्रिस्क्राइब्ड पोजीशन, जैसे मैं बोलूँगा सीधा जाना है आपको, यहाँ से ऐसे मुड़ना है, फिर यहाँ से एकदम से ऐसे टर्न लेना है, फिर ऐसे टर्न लेना है, और ऐसे करके एक प्रिस्क्राइब्ड मैंने उसको डायरेक्शन दे दी, इसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ऐसे वो 3 सर्किट्स को पूरा करेगा। जो भी उसका बेस्ट टाइम होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और वो बनेगा उसका फाइनल स्कोर। चलिए आगे जानते हैं हम अपना अगला टेस्ट जिसको बोला जाता है मेडिसिन बॉल पुट। तो मेडिसिन बॉल पुट हमारी हेल्प करता है हमारा मेजर करने में हमारी आर्म और शोल्डर की स्ट्रेंथ को। इसके लिए हमें चाहिए जस्ट एक मेडिसिन बॉल और मेजरिंग टेप। और अगर मैं बात करूं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे क्या है, 1 किलो की मेडिसिन बॉल ली जाएगी, जबकि बॉयज़ के लिए 3 kg की मेडिसिन बॉल ली जाएगी। जो सब्जेक्ट होगा वो बॉल को अपने नेक के पास शोल्डर पे रखेगा और अपने हाथ से पुश करके उसको थ्रो करेगा जितना दूर वो कर सकता है। ठीक है, फिर उस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा और यही बनता है आपका फाइनल स्कोर। तो ये थे तीनों टेस्ट। आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है मेजरिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। अगर मैं बात करूं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की,
तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा हेल्प करता है, हमारे लंग्स और हार्ट के थ्रू ये बनता है, और ये इसका मेन काम होता है हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड को वर्किंग मसल्स और टिश्यूज तक पहुंचाना और पहुंचाते रहना, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए और मूवमेंट कर पाए। जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो बताता है कि हम एक काम कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे, या मैं बोलूँ हमारी इंड्योरेंस क्या होने वाली है। इंड्योरेंस के लिए जो बेसिक चीज है वो है हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है ये एक कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का टेस्ट है जो कि मेजर करता है हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। यानी हम एक टास्क करने के बाद अपने वापस नॉर्मल पोजीशन में हमें आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज आवर रिकवरी रेट। तो ये रिकवरी रेट पता लगाने में हेल्प करता है हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये जो डेवलप किया गया था, ये किया गया था 1943 के अंदर। ओके, चलिए, इसका जो मेन पर्पस है करने का ये टेस्ट वो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का पता लगाना, और इसके लिए हमें जस्ट चाहिए एक जिम बेंच या बॉक्स होगा, वो होगा मेन के लिए 20 इंच, 16 इंच होगा वुमेन के लिए। एक चाहिए हमें स्टॉप वॉच और एक टेप जो कि होगा मेजरिंग के काम आएगा। इस स्टेप को करने का प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर है कुछ ऐसा कि हमें खड़े होना है बेंच या बॉक्स के सामने, बारी बारी से हम एक फुट को ऊपर रखेंगे, फिर दूसरा फुट भी ऊपर जाएगा, फिर एक फुट नीचे आएगा और फिर दूसरा फुट नीचे आएगा। ऐसे हमें स्टेप अप एंड स्टेप डाउन लगातार करते रहना है एक रिदम के अंदर। 1 मिनट के अंदर ऐसे 30 स्टेप्स होने चाहिए, और ये एक्टिविटी हमें लगातार 5 मिनट तक करनी है। तो टोटल हमें 150 स्टेप्स अप एंड डाउन करने हैं। ठीक है, जैसे ही ये काम खत्म होता है, आप अपना टास्क खत्म कर लेते हो, एथलीट इमीडिएटली बैठ जाएगा और उसके हार्ट बीट को नोट किया जाएगा। हार्ट बीट को नोट हमेशा 30 सेकंड के लिए किया जाएगा। सबसे पहला बार जब किया जाएगा तो 1 मिनट का आपको रेस्ट करने का टाइम देंगे। 1 मिनट से 1.5 मिनट तक लगातार उसका हार्ट बीट को नोट किया जाएगा, फिर 2 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, 2 मिनट से 2.5 मिनट तक फिर करेंगे, फिर 3 मिनट तक रेस्ट, 3 मिनट से 3.5 मिनट तक फिर। ठीक है, जैसे फिनिश किया उसके 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, फिर 3 मिनट पे। ऐसे हम लगातार 3 बार इसको मेजर करेंगे। एक चीज का खास ध्यान रखना है, जब भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो सेम फुट ही आपका हर बार ऊपर जाएगा और सेम फुट ही हर बार नीचे जाएगा, और हमारी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट पोजीशन के अंदर होनी चाहिए, पूरी इरेक्ट पोजीशन के अंदर। चलिए, आगे आती है इसके बाद कि अब हमने कर तो लिया है टेस्ट, लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे स्कोर। तो इसके स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हमें नोट करना पड़ता है फिटनेस इंडेक्स स्कोर। फिटनेस इंडेक्स स्कोर निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि है 100 इंटू टोटल टेस्ट ड्यूरेशन इंटू में 2 सम ऑफ हार्ट बीट इन द रिकवरी पीरियड। देखो, हमने हार्ट बीट जो है वो 3 बार मेजर करी है, तो तीनों बार का सम इसके अंदर आ जाएगा, और साथ ही साथ टोटल टेस्ट, यानी हमने 5 मिनट का टेस्ट लिया था, तो 5 मिनट के अंदर टोटल टेस्ट का जो भी टाइम रहा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए। मान लो टोटल टेस्ट का ड्यूरेशन रहा 300 सेकेंड्स, और इसके अंदर हमने हार्ट बीट जो काउंट करी, 1 से 1.5 मिनट के बीच में उसकी हार्ट बीट रही 70, 2 से 2.5 मिनट के बीच में रही 60, 3 से 3.5 मिनट के बीच में रही 55। तो अगर हम उसका फॉर्मूले के अंदर डाल के मेजर करें तो देखो, 100 था फॉर्मूले का, 300 डाला हमने टोटल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐड किया 70, 60 और 55 को, जो कि आया 185। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 81.08। तो ये बनेगा मेरा फाइनल फिटनेस इंडेक्स स्कोर। अब मुझे मेजर करना पड़ेगा कि क्या ये स्कोर मैं किस पोजीशन पे लाई करूंगा। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग स्कोरिंग करी जाती है। हमारा स्कोर आया था 80 प्लस, जो कि फॉल करेगा गुड और अबव एवरेज कैटेगरी के अंदर। सो ये था हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अगर मैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के फायदे और नुकसान के बारे में बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं इसका एडवांटेज बताऊं तो इसको करने के लिए हमें है ना बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसको करने का ना तो बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट आएगा, और इसके लिए कोई खास सेटअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो हाइट ऑफ द बॉक्स हमेशा सेम रहने वाला है, चाहे उस बंदे की कितनी भी हाइट हो। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए जो हाइट थी वो याद करो, वो थी 20 इंचेस, और गर्ल्स के लिए थी वो थी 16 इंचेस।
अब अगर मान लो पर्सन की हाइट है 6 फीट, तो वो तो आराम से चढ़ जाएगा भाई 20 इंच। लेकिन अगर उसकी हाइट कम है तो वही 20 इंच उसको चढ़ने के अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो क्या हाइट के अकॉर्डिंग बॉक्स का साइज चेंज नहीं होना चाहिए था? तो ये है इसका एक बड़ा कमी। सेकंड चीज आती है कि कोई चेंज नहीं होगा किसी भी प्रोसीजर के अंदर, चाहे पर्सन किसी भी वेट कैटेगरी का हो। अब अगेन, अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी वेट है या ओवर वेट है तो उसको चढ़ने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी ना, तो उसका फिटनेस तो अपने आप ही ऐसे ही खराब हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे इसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। इस टेस्ट का जो कराने का मेन रीजन रहा वो रहता है कि एक पर्सन का जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर रहता है, यानी एक नॉर्मल जो व्यक्ति है, उसका VO2 मैक्स निकालना, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम। इस टेस्ट को करवाने के लिए जो हमें मेन इक्विपमेंट चाहिए वो चाहिए एक 400 मीटर का ट्रैक और स्टॉप वॉच और एक वेइंग स्केल। और इसका जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा, हमें सबसे पहले अपना बॉडी वेट करना है विद मिनिमम क्लोथ्स, यानी सारे कपड़े उतार दो, बॉडी का वेट करो। सेकंड हमें काम क्या करना है, 400 मीटर ट्रैक पे 1 माइल तक हमें ट्रैक करना है और वहां पे मार्किंग करेंगे। थर्ड टास्क जो है वो है हमारा कि एक इंडिविजुअल जो होगा वो रन करेगा उस डिस्टेंस को जितने कम से कम टाइम में वो कर सकता है। जैसे ही वो कंप्लीट करेगा उसका हार्ट रेट को रिकॉर्ड किया जाएगा, या तो हम मैनुअली रिकॉर्ड करें उसको हाथ के थ्रू, या तो हम मॉनिटर मेथड से इक्विपमेंट्स के यूज करके भी उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये मेजरमेंट्स होते हैं फिर हम कैलकुलेट करेंगे उसका स्कोर। उसका स्कोर जो होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूला के अंदर उसका डालेंगे बॉडी वेट जो कि हमने मेजर किया, उसकी एज, उसका जेंडर, टाइम ड्यूरेशन जो कि उसको करने में लगा, और उसके लास्ट में जो हमने हार्ट रेट मेजर किया वो। कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, क्या बॉडी वेट जो होगा वो होगा पाउंड्स में। जेंडर के लिए हम मेल के लिए लेंगे 1 और फीमेल के लिए लेंगे 0। टाइम टेकन, जो टाइम हम नोट कर रहे हैं वो करेंगे 100th ऑफ मिनट्स के अंदर। हार्ट बीट जो होगा वो पर मिनट हमें काउंट करना है कि 1 मिनट के अंदर उसकी कितनी हार्ट बीट रही। एज जो होगा वो ईयर्स के अंदर रहेगा। एक खास चीज है इस टेस्ट की, क्या कि अगर मैंने पहले भी टेस्ट कर रखा है ये, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं अपने प्रीवियस टेस्ट को इस टेस्ट के साथ, और साथ ही साथ अगर मैं प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कर रहा हूं तो 1 माइल टेस्ट के अंदर मुझे मेरी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता लग पाएगा कि आप सही ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत खास बात है इस चीज की। अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेजेस की, तो इसको कराने के लिए भी कोई खास ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कंडक्ट करवाना। कंडक्ट खुद भी एथलीट खुद भी कर सकता है, किसी और थर्ड पर्सन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक साथ कई सारे इंडिविजुअल पे एक ही टाइम पे किया जा सकता है। 4 लड़कों को एक साथ भगा दिया हमने, तो हमें 4 बार जो लड़कों पे टाइम लगाना पड़ रहा था वो नहीं लगाना पड़ेगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज जो है वो है कि भाई इसके लिए ना स्पेशल फैसिलिटीज चाहिए। ठीक है, तो बस यही था पूरा टॉपिक के अंदर। आगे हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स। जो फिटनेस इंडेक्स निकालने का जो तरीका है वो है एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जो कि अभी हमने पढ़ा भी था थोड़े टाइम पहले। ये जो होता है 2 तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 100 इंटू में टोटल टेस्ट ड्यूरेशन अपॉन में 2 इंटू में सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड, जो कि हमने अलग अलग 1 to 1.5 मिनट, 2 से 2.5 मिनट, 3 से 3.5 मिनट, जो भी हमने 3 स्लॉट के अंदर टाइम रिकॉर्ड किया हार्ट रेट का, उन सब का एडिशन। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका क्या रहेगा, 100 इंटू में टोटल टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया। 5.5 इंटू में पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। इसके अंदर केवल और केवल एक ही पल्स काउंट हम लेते हैं। ओके, तो बस यही था इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन करना। कंप्यूटेशन के अंदर अगर मैं बताऊं हमारा स्कोर कैसा रहेगा, जब हमने पूरा निकाल दिया मैं इस चार्ट के थ्रू उसको चेक करूंगा कि क्या हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, हमारा फिटनेस लेवल है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है। तो बस यही था इस चैप्टर के अंदर
जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आने वाले अगले टॉपिक्स के ऊपर। पार्ट 3 को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।